तो चलिए इसका मैं दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। इससे पहले मैंने प्रोसेस बताया जो डायरेक्ट मैं बी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बी का कोई रोल ही नहीं है, हमें ए और डी के बीच में पूछ रहा है और ए और डी का कनेक्शन सी से है, तो बी का हम यूज ही नहीं करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा कि बी का कोई मतलब ही नहीं है। बी आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, ये 20%, ये बी, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि बी का भी उसमें यूज आ जाए, ठीक है, ऐसा बोल दिया आपको कि डी ए से जितना बड़ा है उतना ही डी बी से बड़ा है क्या, अगर ऐसा पूछ देगा, बी का भी यूज कर देगा उसमें, तो फिर इसलिए मैं बताता हूँ ये दूसरा प्रोसेस। देखिए, बी ऑब्टेन 20% मोर मास देन ए, तो आपको पता है बी अपॉन ए। 20% मतलब क्या कितना होता है? 20% मतलब कितना होता है? 1/5, ठीक है। तो बी ज्यादा ले रहा है मतलब 6 हो गया, है ना। बी ज्यादा ले रहा है मतलब ये एक ही तो है 20% 5 का, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको। ये 1 जो है यही है 20% 5 का, ठीक है। तो ज्यादा ले रहा है मतलब बी का मास ज्यादा है, मतलब बी का मास 6 है, बी का मास है 6 और ए का मास है 5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लाइन चलते हैं। एंड ए ऑब्टेन 10% लेस मास देन सी। ए जो है 10% लेस मास जो है सी से गेन करता है, ठीक है। 10% लेस मतलब 10% मतलब क्या होता है? 1/10। लेस बोल रहा है तो मतलब 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है 10% लेस मास गेन कर रहा है, किससे? सी से। तो ए का होगा 9, सी का होगा 10, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा अनकॉमन नहीं लग रहा है? ये थोड़ा अनकॉमन लग रहा है, चलो अगला भी लाइन कर लेते हैं पहले। डी ऑब्टेन 20% मोर मास देन सी, सेम है। तो डी कर रहा है 20% मोर मास देन 20% मोर, डी ऑब्टेन 20% मोर मास देन सी। डी 20% मोर है तो डी हो गया 6, सी हो गया 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ए है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्वल कैसे कर देंगे? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 9, तो कितना हो जाएगा? 54। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा 45, ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 5, तो ये हो 45, ये हो जाएगा 50। अब देखो हमें ए बी सी पता चल गया, लिख देंगे, देखो ए बी सी। ए कितना है? 45, दोनों जगह सेम है, सेम हो गया ना, यही सेम करना था हमें, ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इक्वेट करना। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, ए दोनों जगह सेम है तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इक्वेट करना, ठीक है। तो ए 45, बी कितना है? बी 54 और सी कितना है? सी हमारा है 10 × 5 मल्टीप्लाई 5 है 50। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? सी और डी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डी दिया हुआ हमें, डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ 6, लेकिन किस समय दिया हुआ डी 6? जबकि सी 5 होगा। सी यहाँ 5 है? नहीं है ना, सी यहाँ 5 नहीं है, सी यहाँ 10 टाइम्स है, सी यहाँ 5 के 10 टाइम्स है, तो डी भी 6 का 10 टाइम्स होगा, समझ गए? तो मतलब डी भी होगा 60। सॉरी, ठीक है, कहाँ थे हम? डी इसका 10 टाइम्स होगा 60, ओके, ठीक। आप बोल रहे हैं कि ए जो है डी ए से कितना ज्यादा है? तो डी 15 ज्यादा है, देखो 45 और 60 में 15 का गैप है, 15 ज्यादा किससे? 45 से। 100 15 3 45, तो कितना हो गया? 100/3। इसको कितना लिखते हैं? 33.1/3%। यहाँ से भी आपका आंसर वही आया, ठीक है। ये दूसरा प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। बी ए का पहले दिया हुआ था तो बी ए का निकाल दिया हमने। बी जो है 20% ज्यादा है, तो ए अगर 5 है तो बी कितना हो गया? 20% मतलब होता है 1/5, तो बी हो गया 6। फिर यहाँ पे अगले लाइन में दिया हुआ था ए जो है सी से वो 10% कम है, तो सी अगर 10 हुआ तो ए हो गया 9, ठीक है। और डी दिया हुआ है 20% ज्यादा है सी से, तो डी 6 तो सी 5। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी को कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों सी को इक्वल कर लेते हैं तो भी वही केस था, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप करना, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। आप सी को करके देखना, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।